हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर। सीबीएसई के लिए है ये, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम भी चल रहा होगा, चाहे कहीं कहीं एग्जाम खत्म भी हो गया होगा, और जहाँ खत्म नहीं हुआ, जहाँ चल रहा है उसके लिए ये है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, देखो ट्रायंगल में जितना भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है, जितना भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है जो कि पॉसिबल क्वेश्चन है, दो पार्ट में आएगा। एक पार्ट 1 है और इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा, ठीक है। मिला जुला कर कुछ 60-70 क्वेश्चन हो जाएगा दोनों पार्ट मिलाकर। उस क्वेश्चन से बाहर आपके बोर्ड में और मिड टर्म में आने वाला है नहीं। ये सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चंस का बात किया। हाँ, कुछ वैल्यूज फाइंड करने वाला क्वेश्चन इधर उधर से हो सकता है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन सबका सब यही है। आप थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ये कंसिडर लेके चल रहे हैं कि आप थ्योरम पढ़ चुके हैं, आपको थ्योरम अप्लाई करने आता है। हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे सारा का सारा, और जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस होगा वो सब आपके लिए यहाँ पर रख दिया गया है। तो आपके लिए ये मतलब एक तरीके का हो सकता है कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रायंगल यहाँ से बना लिए, इसके बाद आपको कहीं और भी बनाने का जरूरत, कहीं और से कोई बुक से बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपका ट्रायंगल का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लगभग 30-32 क्वेश्चन जो भी होगा, आसपास का कुछ क्वेश्चन होगा वो होगा, और उसके बाद पार्ट 2 में उसके बाद का पूरा ये कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों अगर आप वीडियो देख लेते हैं ट्रायंगल का, इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ट्रायंगल आपका पूरा शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मिड टर्म एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऐसा नहीं, सिर्फ मिड टर्म के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। बेसिक्स क्वेश्चन भी है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन है। सब चार्ट कर बनाया गया है, वो आप कवर कर लीजिएगा। हम समझाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप उसको क्या कीजिए, या तो आप पहले बना लीजिए, और या तो उसको आप देखते जाइए, बनाते जाइए, जैसे भी कर सकते हैं। बस उस क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है, इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल बी सी। फिगर में दिया हुआ है यहाँ पर पी क्यू जो है ना, पी क्यू पैरेलल बी सी है, ठीक है। ये पी क्यू पैरेलल बी सी है, एंड पी आर पैरेलल सी डी। पी आर पैरेलल क्या है, सी डी है। हम लोगों को प्रूफ करना है ए आर बाई ए डी, ए आर बाई ए डी, यानी कि ये छोटा वाला जो डिस्टेंस है 100 और ये पूरा वाला डिस्टेंस है 100, ठीक है। और ए क्यू बाई ए बी, ए क्यू और बाई ए बी पूरा। और फिर दूसरा टर्म में प्रूफ करना है, मतलब दो चीज़ प्रूफ करना है, क्यू बी बाई ए क्यू, क्यू बी बाई ए क्यू हो गया, और उसके बाद डी आर बाई ए आर, डी आर बाई ए आर। दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को एक ही फिगर में दो अलग अलग तरीके चीज़ को प्रूफ करने के लिए बोला गया, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि आपको थ्योरम पता है, ठीक है ना। हम थ्योरम को अप्लाई करते जाएंगे और काम करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। नीचे वाला ट्रायंगल, सॉरी ऊपर वाला ट्रायंगल में ए बी सी में, इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो मेरे पास अगर ये पैरेलल ये है, तो हम लोग बीपीटी का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू पैरेलल सी बी, जैसा कि हम बताते भी जा रहे हैं और आपको यहाँ पर दिखाते भी जा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो बाई बीपीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू और बाई ए बी। बीपीटी में पढ़ते हैं ना, छोटा और बाई पूरा का पूरा, यानी कि बड़ा, और उसी तरीके से ए पी और बाई पूरा का पूरा ए सी। तो ए क्यू बाई ए बी हो गया और ए पी बाई ए सी हो गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं नीचे वाला, सेम मिरर इमेज में, इन ट्रायंगल ए डी सी में उसी तरीके से हो जाएगा। आर पी पैरेलल कितना हो गया, डी सी। तो आर पी पैरेलल डी सी हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी और बाई ए सी। ये तो ऑलरेडी मेरा कॉमन जा रहा है दोनों फिगर में, है ना। और इधर क्या लिख सकते हैं, ए आर और बाई पूरा का पूरा ए डी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए कुछ ना कुछ मैच कर रहा होगा। देखिए ए क्यू बाई ए बी यहाँ पर भी है, सॉरी ए पी बाई ए सी यहाँ पर भी है, और ए पी बाई ए सी यहाँ पर भी है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया है, ये दोनों कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। तो ए क्यू बाई ए बी और ए आर बाई ए डी हमारा बराबर हो गया, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं ना। ए बी बाई ए क्यू कर दिए, जैसे अब 4/7 है और इज इक्वल टू मान लेते हैं 3/8 है, तो 7/4 और 8/3 हम लोग लिखते हैं, ऐसा रिवर्स मारते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ए बी बाई ए क्यू हो गया और इज इक्वल टू ए डी बाई ए आर, बस इसका ठीक है अपोजिट कर दिए हैं। अब ए बी बाई ए क्यू है। अब देखिए, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस क्यू बी लिख सकते हैं। ये देखिए, पूरा ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी और प्लस क्यू बी। उसी तरीके से ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए आर और प्लस आर डी। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया। देखिए, ए बी को ए क्यू प्लस क्यू बी और ए आर प्लस आर डी, किसको लिखा गया है, ए डी को।
अब देखिए, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला में भी जब जब फ्रैक्शन वाला सम बनाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए 1 प्लस क्यू बी बाई ए क्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्यू बी बाई ए क्यू। देखिए ए क्यू इंटू 1 ए क्यू और प्लस क्यू बी, ये वाला आ गया फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करते हैं। बस हम लोग को एक स्टेप पीछे आना पड़ा है, हम लोग आगे बढ़ते थे, हम लोग पीछे आए हैं। तो 1 प्लस क्यू बी बाई ए क्यू हो गया और 1 प्लस आर डी बाई ए आर हो गया। 1 और 1 कैंसिल हो गया, हमारा क्यू बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू डी आर बाई ए आर आ गया, जो कि हमारा प्रूफ करना था। ये यहाँ प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। देखिए क्यू बी बाई ए क्यूब ये हो गया और डी आर बाई ए आर यहाँ प्रूफ हो गया। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर पहला नंबर वाला प्रूफ कर चुके हैं, ए क्यू बाई ए बी और बाई इज इक्वल टू ए आर बाई ए डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसलिए बस सबको बनाते जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी सी पैरेलल ए पी। डी ई पैरेलल है ए सी, ठीक है, और डी सी पैरेलल है ए पी का। पैरेलल दिख नहीं रहा बट मान लीजिए कि वो है। ठीक है, बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही हो ही जाता है। चलिए, तो हम लोग को प्रूफ करना है क्या, बी ई बाई ई सी। क्या है, बी ई और बाई ई सी और बी सी बाई सी पी। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं मेरे पास दो ट्रायंगल आ रहा है यहाँ पर। इन ट्रायंगल बी पी ए कहाँ है भाई, तो बी पी और ए। देखिए ये ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे तो इसके लिए पैरेलल कौन सा बन रहा है भाई, मेरा ये वाला पैरेलल बन रहा है ना, सी डी। ठीक है, तो हमारा बाई बी पी टी कितना हो जाएगा, अगर सी डी पैरेलल बन रहा है तो बी सी बाई सी पी, बी सी और बाई सी पी, और इधर बी डी बाई डी ए, बी डी सॉरी इधर है बी डी बाई डी ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इन ट्रायंगल बी सी ए में, बी सी और ए। यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। इस ट्रायंगल में हमारा पैरेलल कौन जा रहा है, ये वाला पैरेलल है। इसका क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, डी ई पैरेलल ए सी, वो सारा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ऊपर में भी लिखा हुआ नीचे भी लिख दिया। तो बाई बी पी टी कितना हो जाएगा, बाई बी पी टी हो जाएगा हमारा बी ई और बाई ई सी, और इधर तो मेरा जो चल रहा है बी डी और बाई डी ए। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, देखिए ये वाला चीज़ कॉमन जा रहा है, इसका मतलब इधर वाला जो एल एच एस जो होगा ना वो भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू बी सी बाई सी पी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। अब इसको आप क्वेश्चंस के मुताबिक लाना चाहते हैं तो भी ठीक है, या तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। बट क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि हमको ये चाहिए तो आप इसको अरेंज करके ऐसा लिख दीजिए, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में अभी फटाक से लिख दीजिएगा यस यस यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है ना, डी ई एफ एक ट्रायंगल है और कोई पॉइंट एक्स है, इज ज्वाइन टू इट्स वर्टिसेस, ज्वाइन किया गया है वर्टिसेस से। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी इन डी एक्स। अब देखिए फ्रॉम अ पॉइंट पी इन डी एक्स जब ज्वाइन किया गया तो लाइन पर एक पॉइंट पी बना है, यहाँ पर एक आर, यहाँ पर एक क्यू लिया गया है। ठीक है, इज ड्रॉन पैरेलल टू ई एफ मीटिंग एक्स एफ इन आर, एक्स एफ इन आर। यहाँ पर से एक पॉइंट ज्वाइन किया गया है, देख लीजिए यहाँ पर जो डॉटेड लाइन जो दिख रहा होगा ना आपको, वो क्वेश्चंस को पढ़िएगा पूरा ध्यान से। ठीक है, पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू डी ई मीटिंग एक्स ई एट क्यू एंड क्यू आर इज ड्रॉन पैरेलल टू ई एफ मीटिंग एक्स एफ इन आर। प्रूव दैट पी आर पैरेलल डी एफ। हमको ये प्रूव करना है पी आर पैरेलल डी एफ, मतलब ये जो पॉइंट जो था ना इसको मिलाया गया है जो कि इसका पैरेलल बना है, इसको मिलाया गया है जो कि इसका पैरेलल बना है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो होगा ना ये इसका पैरेलल होगा। दो ठो वो करके दिया है, हमको तीसरा बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्यूशन में। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं ज्वाइन पी आर। देख लिए हम लोग पी और आर को ज्वाइन कर दिए, जो पॉइंट मेरा बचा हुआ था ना उसको डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल एक्स ई डी, इधर वाला ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है ना इसमें आते हैं, जिसमें ये वाला इसका पैरेलल है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई बी पी टी हमारा क्या चलेगा भाई, देखिए एक्स पी और बाई पी, सॉरी एक्स बी और बाई पी डी चलेगा कि नहीं, एक्स पी और बाई पी डी। और इधर से आते हैं तो एक्स क्यू और बाई क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से एक ट्रायंगल एक्स ई एफ में है। ठीक है, एक्स ई एफ में इसका पैरेलल कौन जा रहा है, ये वाला। तो क्यू और आर पॉइंट से लेके चलेंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स क्यू और बाई कितना क्यू ई, एक्स क्यू बाई क्यू ई, और फिर एक्स आर और बाई कितना आर एफ। ठीक है, अब ये दोनों का बन गया मेरा इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 चलेंगे, कॉमन कुछ आ रहा है, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्यू बाई क्यू ई और एक्स क्यू बाई क्यू, ये दोनों कॉमन जा रहा है तो इसको हटा देते हैं हम लोग।
तो हमारा बचेगा कितना, एक्स पी बाई पी डी ये लिख दिए यहाँ पर, और एक्स आर बाई आर एफ ये लिख दिए। सो बाई द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, अगर साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो वो पैरेलल भी होगा। तो पी आर पैरेलल डी एफ हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी आर पैरेलल जो हो गया वो डी एफ हो गया। ठीक है, आसान था। अगर आप थ्योरम पुट करके और थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने जानते, थ्योरम को अप्लाई कर पा रहे, तो आपके लिए कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी, डी एंड ई आर पॉइंट साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, यहाँ सी छूट गया है, यहाँ सी लगा लीजिएगा, सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई, जिसमें बोला जा रहा है कि बी डी जो है ना वो सी ई का इक्वल है, इसलिए यहाँ पर ये वाला मार्क हम दे दिए हैं। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, देन हम लोग को प्रूफ करना है, शो करना है डी ई पैरेलल बी सी, हमको बताना है डी जो होगा ना वो बी सी का पैरेलल होगा। क्लियर है? चलिए भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, सॉल्यूशन समझ लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या बोल रहा है भाई, बी इज इक्वल टू सी बोल रहा है। अब आपको रूल पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, कि जब एंगल्स, बेस एंगल अगर बराबर होता है तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, सब इक्वल होता है। तो अगर बी और सी बराबर है तो इसका मतलब ए सी और ए बी क्या होगा, बराबर होगा। ए सी और ए बी बराबर हो गया। क्लियर है? अब उसमें ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है तो इक्वल चीज़ तो ऐड ही कर सकते हैं। तो ए ई में हम लोग ई सी जोड़ दिए, इधर ए ई में हम लोग ई सी जोड़ दिए, देखिए ए ई में हम लोग ई सी जोड़ दिए ऊपर से, और ए बी में ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया ना, ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया, तो ए ई प्लस ई सी और ए डी प्लस डी बी। हाँ ठीक ही तो लिख रहे थे ना। देखिए ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। हो गया। अब देखिए ए ई प्लस ई सी तो मेरा है, अब जान रहे हैं कि ई सी और डी बी बराबर है, तो डी बी को भी तो हम ई सी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए ई प्लस ई सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब यहाँ ए डी है, बट इस डी बी को हम लोग क्या लिख दिए हैं, हम लोग ई सी लिख दिए हैं। और ये ई सी लिखने के बाद फायदा क्या हो गया कि ये वाला कटम कुटम हो गया, कट गया। तो बचा क्या, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई बराबर ए डी बच गया है। तो ए ई और ए डी मेरा बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग को अब क्या क्या मिल चुका है, ए डी और ए ई है, और एक तो ए बी और ए सी है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही मिल चुका था ना। ठीक है, अच्छा ए डी और ए ई है, और उसके बाद बी डी और सी ई ऑलरेडी मेरे पास था ही। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ए डी और बाई बी डी हो जाएगा, और ए ई और बाई सी ई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ए डी बाई डी बी कर दिए और ए ई बाई ई सी कर दिए। अब बी डी के बराबर क्या है, बी डी के बराबर हमारा क्या है, बी डी के बराबर हमारा ए बी, नहीं ए डी बाई ए बी और ए ई बाई सी, ठीक तो था ना, क्या लिख दिया, उल्टा पुल्टा लिखा गया क्या। ए डी बाई बी डी है, और ए डी बाई बी डी के जगह ए बी हम लिख दिए, बी डी के जगह ए बी कैसे लिखा गया, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी होना चाहिए था ना यहाँ पर। ओहो, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है भाई, ओ शिट। यहाँ पर हम मेंशन कर देते ए डी बाई डी बी, ठीक है, ए डी बाई डी बी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है फ्लो में लिखते टाइम। हाँ, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो गया। अब हम लोग को जब पता है कि जब ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी हो गया, इसका मतलब डी ई पैरेलल क्या होगा, बी सी होगा। किस फॉर्म से, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से, तो डी ई पैरेलल बी सी हो गया। आसान था, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन था यहाँ पर, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन फिगर डी ई पैरेलल ए क्यू, यहाँ पर एक फिगर डाला हुआ है और बोला जा रहा है डी ई पैरेलल ए क्यू है ना, डी ई पैरेलल ए क्यू एंड डी एफ पैरेलल ए आर। देख रहे हैं फिगर कितना तगड़ा बना हुआ है। प्रूव दैट ई एफ और पैरेलल क्यू आर, हमको प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, मतलब मोटा मोटी ये इसका पैरेलल,
ये जो है इसका पैरेलल है, हमको प्रूफ करना है ये जो होगा ना वो इसका पैरेलल होगा। दो चीज़ पैरेलल करके दिया, तीसरा चीज़ हमको पूछ रहा है, तो हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो इन ट्रायंगल पी क्यू ए, देखिए पी क्यू ए इस ट्रायंगल में चलते हैं जिसमें पैरेलल मेरा दिया हुआ था, ठीक है। डी ई पैरेलल क्या दिया हुआ है, ए क्यू, तो हम लोग बाई बी पी टी क्या लिख सकते हैं, पी ई और बाई ई क्यू, और उसी तरीके से पी डी और बाई डी ए। यही क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब आते हैं राइट साइड वाले में, पी ए आर में, चाहे पी आर ए जो भी लिख लीजिए। डी एफ, यहाँ पर डी एफ पैरेलल क्या है, ए आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी डी बाई डी ए और पी एफ और बाई एफ आर, ये लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन में देखिए कुछ कॉमन आ रहा होगा, पी डी बाई डी ए और पी डी बाई डी ए, ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, ये मेरा बच जाएगा ये पी बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर। तो पी बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर हो गया। तो कन्वर्स अगर लगाते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, दैट मीन्स कि ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर, और यही हमको प्रूफ भी करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, हाँ एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर। 6 में है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, बीच में ओ है, ठीक है। सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है, ए बी पैरेलल पी क्यू हो गया, बी सी पैरेलल क्यू आर, यहाँ पर बी सी पैरेलल क्यू आर, और शो दैट करना है ए सी पैरेलल पी आर। अब हमको ये बताइए कि अभी जो क्वेश्चन जो बना रहे थे इसी टाइप का नहीं था, एक क्वेश्चन आया था, कहाँ पर था, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के किसी ईयर में, तो इसको देख लीजिएगा, शायद रिपीट हो गया है, ये अलग अलग भी हो सकता है, उसमें अलग तरीके से उसमें दिया हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसको भी बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हम एक्सप्लेन नहीं कर रही है, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर था 3 के जैसा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं 7 में। क्वेश्चन में क्या बोला, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ ई एफ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी, ई एफ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी, ठीक है। ये वाला समझ लीजिए कि ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट अभी फिलहाल नहीं दिया हुआ है आपका, ध्यान रखिएगा। हमको प्रूफ करना है ए ई बाई ई डी, ए ई और बाई ई डी, और बी एफ बाई एफ सी, बी एफ बाई एफ सी, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये जो डी जो है ना, लाइन जो जा रहा है डी ए को आगे बढ़ाते पी तक, और सी बी को आगे बढ़ाते पी तक, और दोनों को मिला देते, तो एक मेरा बड़ा ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाता है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि ये और ये सब पैरेलल है, तो बस इसी का फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। तो डी ए को पी तक मिला दिए, सी बी को पी तक मिला दिए। अब इन ट्रायंगल पी ई एफ में आ जाते हैं, पी ई एफ में, इस ट्रायंगल में आते हैं। इसमें ये पैरेलल ये दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, तो बाई थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए बाई ए ई और पी बी बाई बी एफ लिख दिए। दोनों में 1 ऐड कर दिए, दोनों में 1 ऐड कर दिए, तो मेरा क्या आ गया भाई, देखिए पी ए बाई ए ई प्लस 1 और पी बी बाई बी एफ प्लस 1 ऐड करने के बाद मेरा यहाँ पर आ जाता है पी बाई ए ई इजकल टू पी एफ बाई बी एफ, यानी कि पी ई और बाई ए ई और पी एफ और बाई बी एफ, ये आ गया हमारा कितना, इक्वेशन नंबर 1 ऐड करके, ध्यान में रखिएगा हमको इस पोर्शन में पहुंचना था, इसलिए 1 ऐड किया गया। ना इन ट्रायंगल पी डी सी, अब बड़ा ट्रायंगल में आते हैं, इस बड़े ट्रायंगल में आते हैं पी डी सी में, इस ट्रायंगल में आएंगे तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई एफ पैरेलल क्या है, डी सी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना पी ई पैरेलल ई डी और पी एफ और पैरेलल एफ सी, बाई थेल्स थ्योरम तो लिख ही सकते हैं। अब जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो आपको करने आता ही है, तो डिवाइड करने के बाद कुछ कुछ कट जाएगा, तो बच जाएगा ई डी बाई ए इज इक्वल टू एफ सी बाई बी एफ। अब इसको आप जैसे भी अरेंज करके, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था वैसे आप लिख सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखे भाई, उलट दिए, ए ई बाई ई डी लिख दिए और बी एफ बाई एफ सी कर दिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी, एक्स जो है ना ये साइड बी सी पर है दिया हुआ, ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ। इफ एक्स एम एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए, एक्स एम एक्स एन ड्रॉन पैरेलल टू किसका, बी ए और सी ए का, तो एक्स एम पैरेलल हो रहा है बी ए का और एक्स एन पैरेलल होगा सी ए का। क्वेश्चन में एकदम पूरा का पूरा एकदम फारे फार लिखा हुआ है, बी ए
इन एम एन रेस्पेक्टिवली एम एन मीट्स आगे बढ़ाने पर टी पर, देखिए प्रोड्यूस टू टी पर, प्रूव दैट टी एक्स का स्क्वायर, ये लिखे हम स्क्वायर लिखा गया है, टी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या करना है टी बी और इंटू टी सी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ लाना है हमको। अभी ये कैसे आया है वो समझेंगे। देखिए मेरा गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में है एक्स एम पैरेलल बी एन। देखिए सबसे पहले एक्स एम और पैरेलल बी एन, एक्स एम पैरेलल बी एन। देखिए ये वाला, अगर ये वाला लाइन इसका पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वाला लाइन इसका भी पैरेलल होगा। आसान है क्योंकि यही तो लाइन ना आगे बढ़ा हुआ है। एक्स एम पैरेलल बी एन हो गया, और एक्स एन पैरेलल सी एम। देखिए एक्स एन और पैरेलल सी एम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये वाला और ये पूरा पैरेलल था, तो इसका ये वाला पोर्शन हटा दिए तो ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया। अब इन ट्रायंगल टी एक्स एम, इस ट्रायंगल में चलते हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए पैरेलल मेरा कौन काम करेगा, ये और ये वाला। रूल लिख दिए, टी बी बाई टी एक्स हो गया, टी एन बाई टी एम हो गया। उसी तरीके से एक और ट्रायंगल टी एम सी इसमें आ रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए पैरेलल मेरा कौन सा हो गया, एक्स एन हो गया, तो टी एक्स बाई टी एक्स बाई टी सी पूरा का फॉर्म, और टी एन बाई पूरा टी एम लिख लिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख रहे हैं, दोनों में ये वाला चीज़ मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, बचा मेरा क्या, ये टी बी और टी एक्स और टी सी, यही वाला बच गया। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टी बी इंटू टी सी आ जाएगा, यही हो गया हमारा सोल्यूशन, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ABCD is a parallelogram. P is a point on side BC and DP then produce meet AB produce at L. ठीक है, prove that DP by PL is equal to DC by BL and DL by DP is equal to AL by DC. डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को क्वेश्चंस के हिसाब से जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार दिमाग जरूर लगाइएगा क्योंकि बहुत फ़ायदा करता है। आप क्वेश्चंस पढ़ के डायग्राम को देखते हो और डायग्राम में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे दिमाग में आएगा, कुछ ऐसा थ्योरम अप्लाई होगा, ऐसे करके। चलिए, तो हम लोग को प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है, देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में ALD में, इन ट्रायंगल ALD में ये वाला पैरेलल है, क्योंकि अब बोल रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये इसका पैरेलल और ये इसका पैरेलल, तो इस पैरेलल का हम लोग फ़ायदा उठा लेंगे। तो ALD में कितना हो जाएगा, BP पैरेलल AD हो गया, BP पैरेलल AD, तो हम बोल सकते हैं BL बाई AB, और उसी तरीके से PL बाई DP हो गया, PL बाई DP, है ना। अब हम लोग को ये पता है कि AD और हमारा BC क्या है, AD और BC बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, BL और AB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB के जगह पर ये वाला DC लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये तो मेरा बराबर है, तो BL बाई DC हो गया और PL बाई DP हो गया। क्यों हुआ यहाँ पर मेंशन कर दिए, दैट इज AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BCB हो गया, AB इज इक्वल टू DC, यहाँ पर AB इज इक्वल टू DC होना चाहिए था, हम गलती लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, AB इज इक्वल टू DC, ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा PL बाई DP हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो DP बाई PL हो गया। देखिए अब मतलब इसको उलट रहे हैं और कुछ नहीं, अरेंज कर रहे हैं। DP बाई PL हो गया, उसी तरह से DC बाई BL हो गया। ये मेरा पहला चीज़ तो आ गया प्रूव्ड होने पर। ठीक है ना। अब जब प्रूफ होने वाला रहेगा ना, लास्ट स्टेप से एक स्टेप पहले क्या आएगा ना, अरेंज नहीं किया रहेगा, उसको आप अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल वाला चीज़ होता है ना, वो आसानी से अरेंज हो जाता है। अब आते हैं हमारे पास क्या क्या आ गया, ये तो एक पहला चीज़ प्रूव्ड हो गया। अब मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है ना, PL बाई DP हो गया और BL बाई DC है। देख लीजिए ये चीज़ मेरे पास है, इसको उलट लिए हैं चाहे इसको लिख लिए। अब देखिए DC के बराबर तो मेरा क्या है, DC के बराबर मेरा AB है, यहाँ पर AB लिख लिए। दोनों में हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिए, PL बाई DP और BL बाई AB में दोनों में 1 ऐड कर दिए। जब 1 ऐड कर दिए तो मेरा एडिशन तो आपको आता ही है। सॉल्व करने के बाद हम लोग कितना तक पहुँचे, DL बाई DP और AL बाई AB तक। अब इसी को अरेंज कर दिए हैं, DL बाई DP है ही और AL, AB के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB के जगह पर DC लिख सकते हैं, तो AL बाई DC हो गया, जो कि मेरा प्रूव्ड हो गया। तो ध्यान रखना है कहाँ पर क्या अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को देख के आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में दिया हो रहता है कि ये चीज़ आपको लाना है, तो वो चीज़ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हम लोग के पास एक ही उपाय है, या तो 1 ऐड कर सकते हैं सिर्फ, है ना, तो वही 1 ऐड करके हम लोग चेक कर लेते हैं, और अब बनाते 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 आपको आइडिया हो जाएगा, अरे यहाँ पर तो 1 ऐड करना है, 1 ऐड करेंगे तभी तो ये चीज़ आएगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
इन ट्रायंगल ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, मतलब तीनों एक दूसरे का पैरेलल है। प्रूफ दैट करना है ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी और बी एफ बाई एफ सी, यही करना था। अब सब कुछ पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये इसका पैरेलल भी होगा, उसी तरीके से ये इसका पैरेलल भी होगा, बस वही फ़ायदा उठा लेंगे हम लोग, प्रॉफिट ले लेंगे। ट्रायंगल ए डी सी बाई सी बी पी टी क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए ई बाई ई डी और ए पी बाई पी सी, और उसी तरीके से इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी में, सी ए बी में सी पी बाई पी ए लिखेंगे और सी एफ बाई एफ बी लिखेंगे, हो गया। अब इसको उलट भी सकते हैं, पी ए बाई सी पी और एफ बी बाई सी एफ हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम लोग यूज़ कर लिए, तो हमारा क्या फ़ायदा हो गया भाई, देखिए ए पी बाई पी सी, यहाँ पे भी ए पी है और पी सी है, तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन का डिमांड था, प्रूफ करना था, वो आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ध्यान में रखिएगा, ये ट्रापेजियम का पहला क्वेश्चन था, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, यहाँ पर डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है एंड सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है, कहाँ है, सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है, तो यूज़ करना ही पड़ेगा। हमको प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में पहले चलते हैं, क्योंकि ये और ये मेरा पैरेलल दिया हुआ है। जब पैरेलल दिया हुआ है तो बाई बी पी टी हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए डी, देखिए ए बी पूरा और बाई हाफ, ए बी बाई ए डी, उसी तरीके से ए सी बाई ए। अब इन ट्रायंगल ए डी सी में भी चल जाते हैं, ए डी सी में, इस ट्रायंगल में, तो ये इसका पैरेलल बन रहा है ना, ये इसका पैरेलल बन रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई ए एफ पूरा बाई हाफ, उसी तरीके से ए सी बाई ए पूरा बाई हाफ, ए सी बाई ए, दोनों प्रूफ हो गया, सॉरी दोनों का मेरा इक्वेशन निकल गया। अब दोनों इक्वेशन में जो कॉमन था उसको भगा दीजिए, उड़ा दीजिए, जो बच गया उसको बराबर के फॉर्मेट में लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो चीज़ पूछा जा रहा था वो फटाक से यहाँ पर चला आया, तो हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी लाई ऑन द सेम साइड ऑन द बेस बी सी। बी सी पर दो ठो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसा है पीला वाला जो दिख रहा है, और एक ट्रायंगल बी सी मेरा क्या है, ब्लू कलर का जो है वो, और पीला कलर का एक ठो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है इससे, ब्लू कलर वाला लाइन से, और एक ठो पिंक वाले से बन रहा है मेरा ऐसा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन बी सी, पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू पैरेलल किसका है भाई, ए बी है ना, एंड पी आर पैरेलल किसका है भाई, डी बी है, बी डी आर ड्रॉन, ये ड्रॉन किया गया है। दे मीट ए सी इन क्यू, दे मीट ए सी इन क्यू, ये दोनों को पैरेलल जब मिलाया गया, जब ऐसे ऐसे करके मिलाया गया तो यहाँ पर आकर मिल रहा है, एंड डी सी इन आर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट क्यू आर पैरेलल ए डी, हमको प्रूफ करना है क्यू आर पैरेलल किसका, ए डी का। देखने में नहीं लग रहा है, बट ध्यान दीजिएगा डायग्राम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, बट जो लिखा हुआ है हमको वही प्रूफ करना भी होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। चलो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले आते हैं अपना जो कंडीशन है, छोटा वाला दो ट्रायंगल था ना, पीला वाला ट्रायंगल एक पिंक वाला ट्रायंगल, तो ए बी सी में आते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारा क्या है भाई, पी क्यू पैरेलल कितना है, पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू पैरेलल ए बी, तो सी पी बाई सी बी बाई बी पी टी से सी क्यू बाई क्यू है, ये सब तो आप इतना लिखते आप लोगों को हैबिट हो गया होगा कैसे लिखना है। उसके बाद आते हैं बी सी डी में, अब आते हैं ये पिंक वाले ट्रायंगल में, तो बी सी डी में पी आर पैरेलल बी डी है, देखिए पी आर पैरेलल बी डी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी पी और बाई पी बी और सी आर बाई आर डी, सी आर बाई आर डी, दोनों इक्वेशंस को मर्ज किए, इक्विवेलेंट किए, हमारा कन्वर्स और बाई बी पी टी से वी कैन से दैट क्यू आर पैरेलल ए डी, क्यू आर पैरेलल ए डी आ गया। आसान है, हमको समझना सिर्फ इतना, ये इतना जैसे हुआ उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में चला जाता है, ये आपका दिमाग का जो जनरल इंटेलिजेंस है ना वो खुद कर देता है, अरे अब तो हो गया, अरे अब तो हो गया, है ना, ऐसा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अगर पी ट्राइसेक्शन का पॉइंट है तो ये पूरा 3 है, तो हम क्या किए ना, इसको 2 बना दिए और इसको 1 बना दिए, ये पूरा 3 है और ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है, तो इसको 1 बना दिए, इसको पूरा 2 बना दिए, ठीक है। बड़ा वाला को 2 कर दिए, छोटा वाला को 1 कर दिए, छोटा वाला को 1 कर दिए, बड़ा वाला को 2 कर दिए, छोटा वाला को 1 कर दिए, बड़ा वाला को 2 कर दिया। अभी इसका बड़ा फायदा हुआ हमको, ये तरीका अच्छा लगा हमको बनाने का, कोशिश किए। पहले अजीब टाइप से बन रहा था, मतलब ए बी बाई बी पी टू बी पी टू ए पी, हम 1 2 करके डाल दिए। देखिए कैसे, हमको प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना, हमको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हो चले, थक जाते भाई। हाँ, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम है, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले चलना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी।
ए बी सी इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब ये वाला इसका पैरेलल है ना, पैरेलल है, को क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, नहीं क्वेश्चन में भी तो नहीं दिया हुआ ना। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी में, अब हमको ये बताइए इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ए पी ये वाला और बाई पी बी, ए पी बाई पी बी कितना है, ए पी बाई पी बी का रेशियो कितना है मेरा 1:2, ठीक है। और उधर से चलते, इस साइड से चलते हैं, तो मेरा सी क्यू और बाई क्यू बी का रेशियो कितना है 1/2। देखिए यहाँ पर 1/2 है, रेशियो तो मेरा 1/2 ही है। तो अगर 1/2 ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं ए पी बाई पी बी इजकल टू सी क्यू बाई क्यू बी। और क्या लिख सकते हैं भाई, पी बी बाई ए पी उलट के लिख सकते हैं, क्यू बी बाई सी क्यू, ये हो गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी जब इतना बराबर हो गया तो इसका जब कन्वर्स अप्लाई करते हैं थेल्स थ्योरम का, तो हम लोग को क्या मिल जाता है भाई, पैरेलल मिल जाता है। तो पी क्यू पैरेलल ए सी हो गया, दैट मीन्स कि ये पी क्यू पैरेलल ए सी हो गया। सेम कंडीशन है इधर से, यानी कि इस साइड से, इस साइड से भी वही चीज़ करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आर एस पैरेलल कितना आ जाएगा, ए सी। देखिए आर एस पैरेलल ए सी आ गया। ये आपको स्टेप समझना है खुद से भी, ठीक है। आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो और इसको समझिए, देखिए कैसे लिखे हैं। अब दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ कर लिए, इसलिए इसको हम लोग गोल करके रख दिए ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। पी क्यू पैरेलल ए सी है, एस आर पैरेलल ए सी कॉमन हो गया, दैट मीन्स कि पी क्यू पैरेलल एस आर हो गया, पी क्यू पैरेलल एस आर हो गया। अब सिमिलरली अगर चलेंगे तो एस पी पैरेलल हम लोग भी क्यू आर भी लेके चले आएंगे। तो जब ये पैरेलल इसका, ये पैरेलल इसका, तो हम बोल सकते हैं ये सारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम का पार्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल एंड डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स इनसाइड ए बी सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई, है ना। ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी ई बोल रहा है, ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है। इफ डी पी पैरेलल बी सी, इफ डी पी पैरेलल बी सी एंड क्यू ई पैरेलल ए सी, क्यू ई या ई क्यू पैरेलल ए सी, देन प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल ए बी। हमको प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल ए बी। कंडीशन वही है, सिर्फ घुमा घुमा के दे देता है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास क्या है, डी पी पैरेलल बी सी और ई क्यू पैरेलल ए सी, दोनों को अलग अलग हम सॉल्व कर दिए ऐसे ऐसे। अब जब डी पी पैरेलल पी सी है, देखिए डी पी कहाँ है, डी पी पैरेलल बी सी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी और बाई डी बी और ए पी और बाई पी सी, यहाँ पर लिख दिए। और अगर ये वाला पैरेलल इसका है तो ऐसा लिख सकते हैं बी ई बाई ई ए और बी क्यू और बाई क्यू सी, तो ये वाला लिख दिए। अब जब इसको लिख लिए हैं, इसको मतलब अरेंज किया गया, ए डी बाई डी बी, ए पी बाई पी सी। अब देखिए बी ई बाई ई ई को कैसे लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमारा क्वेश्चन में गिवन है ए डी इज इक्वल टू कितना है, देखिए ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई है। हम दोनों में क्या किया ना, ये वाला ई डी को ऐड कर दिए, ये वाली का ई डी को ऐड कर दिए। जब ऐड किए तो हमारा कितना आ गया, बी डी और ए ई हमारा बराबर हो गया, तो ए इजकल टू बी डी हो गया। दैट मीन्स कि ए ई के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बी डी पुट कर सकते हैं। और इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पर ये क्या किए, बना दिए। ये वाला तो सेम ही है। अब देखिए दोनों साइड से बराबर हो गया होगा आपका कुछ भी, ए डी बाई डी बी और ए डी बाई डी बी बराबर हो गया, तो ए पी बाई पी सी और बी क्यू बाई क्यू सी बच गया। और बाई कन्वर्स लगाएंगे तो पी क्यू पैरेलल ए बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, एक एक करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। इसलिए हम पहले बना लिए ताकि हमको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसलिए हम बना दिए ताकि आपको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा सकें, है ना। क्योंकि बनाते टाइम कभी हो गया मिस्टेक से लिखा गया, फिर उसको मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, तब तो हो गया। मतलब ऑफलाइन क्लासेस में जैसे चल रहा है कि एक घंटे में हम लोग बहुत ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। समझना भी है, बनाना भी है, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना भी है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसका इक्वल है, ए सी का, ठीक है, ए बी ए सी का इक्वल है। एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी एंड सी पॉइंट दिया हुआ है सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए, और बोला जा रहा है ए डी इज इक्वल टू ए, यानी कि ये वाला चीज़ बराबर है। शो दैट द पॉइंट्स बी सी ई एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। हमको बताना है बी सी ई डी आर कॉन्साइक्लिक, मतलब एक सर्कल का पार्ट बनेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पर ये जोन पॉइंट आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल बी प्लस ई। अगर बी प्लस ई 180 डिग्री और सी प्लस डी अगर 180 डिग्री हो जाता है तो मेरा ये कॉन्साइक्लिक ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा,
है ना, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो बनाते हैं, इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं, ये पैरेलल सॉरी ABC में चलते हैं, तो जब ये वाला ये बराबर दिया हुआ है तो हम लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। ABC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, और फिर AD इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, दोनों को घटा देते हैं, तो AB में से AD घटा और AC में से AE घटा, तो मेरा आया क्या, DB इज इक्वल टू AC। मतलब क्या कि ये वाला और ये वाला बराबर है। अब देखिए इतना करने का ज़रूरत भी नहीं था, अगर ये और ये बराबर है और ये बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये और ये बराबर हो गया। बट CBSE वालों को दिखाना पड़ता है, वो लोग हैं मूर्ख, जब तक दिखेगा नहीं उसको नहीं मानेगा, है ना, तो पागल बनाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स लोग को ज़्यादा तेज नहीं करना चाहता, वो लोग चाहता ही है कि सब लोग ऐसा ही घुसा रहे। चलिए, तो DB इज इक्वल टू EC हो गया, और AD इज इक्वल टू AE मेरा गिवन में दिया हुआ है। तो हम लोग अगर दोनों को बाई के फॉर्म में लाते हैं, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB और AE बाई EC हो गया, है ना। तो बाई कन्वर्स अगर लगा लिए तो DE पैरेलल क्या हो गया मेरा, BC हो गया, DE पैरेलल BC। अब जब ये पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल है, कितना आसान हो गया, देखिए DE पैरेलल BC, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, ये वाला एंगल का 180 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है ना, क्योंकि AB और AC बराबर था, तो जब ये और ये साइड बराबर है तो ये वाला एंगल तो बराबर होगा, बाई द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब B इक्वल टू C है तो यहाँ से अगर उठाते हैं तो हम बोल सकते हैं D प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि B की जगह पर हम लोग C पुट कर दिए, तो D और C कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। उसी तरीके से E और B कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो जब ये और ये 180, ये और ये 180, तो बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल कौन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो वो मेरा काम आसान हो गया, है ना। चलो भाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओ, कमर धर लेता भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D, इसको यहाँ से बाइसेक्ट किया गया, D पर बाइसेक्ट हुआ। O इज एनी पॉइंट इन AD पर कोई पॉइंट O है। BO एंड CO प्रोड्यूस मीट AC, BO एंड CO प्रोड्यूस टू मीट AC एट E और AB एट F, मतलब B से मिलाया गया है इसको तो E पर जाकर मिला है AC पर कहीं, और C से इसको बढ़ाया गया है तो F पर आकर मिला है AB पर कहीं, और वो O से गुजर रहा है ना। प्रोड्यूस टू X, सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX। अब बोला जा रहा है कि D जो है ना वो मिड पॉइंट है ऑफ OX, है ना। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ OX, AD is produced to X so that D is the midpoint of OX, ठीक है। प्रूव दैट AO रेशियो AX इज इक्वल टू AF रेशियो AB। यहाँ पर AO बाई AX कहाँ है, AO बाई AO और बाई AX पूरा इज इक्वल टू हो जाएगा AF और बाई AB, ये पूरा, ये हमको प्रूफ करना है। एंड सो दैट EF पैरेलल BC ऑल्सो, EF और पैरेलल BC ऑल्सो, है ना। ये चीज़ हम लोग को लेके चलना है। चलिए बनाते भाई। गिवन में क्या दिया हुआ है मेरे पास, BD इज इक्वल टू CO, गिवन में मेरा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर से BD इज इक्वल टू CO, क्योंकि ये मिड पॉइंट बोला जा रहा था, और OD इज इक्वल टू OX, सॉरी OD इज इक्वल टू DX, OD इज इक्वल टू DX हो गया। BC एंड OX बाइसेक्ट ईच अदर, BC एंड OX बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा था इसलिए, तो OBXC क्या हो गया मेरा, एक पैरेललोग्राम हो गया। देखिए ये वाला जो हो गया ना, ये एक पैरेललोग्राम हो गया जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर है। तो BX पैरेलल कितना हो गया, BX पैरेलल किसका, BX पैरेलल CO का, देखिए CO, BX पैरेलल CO, तो जब BX पैरेलल CO है तो ये हम बोल सकते हैं ना BX पैरेलल OFP होगा, देखिए यहाँ पर लिख दिए BX पैरेलल OF। उसी तरीके से CX पैरेलल आ जाएगा मेरा BE, तो हम नहीं बोल सकते हैं CX पैरेलल मेरा OE होगा, CX पैरेलल मेरा OE होगा, ठीक है। अब चलते हैं ट्रायंगल अपना BPT में आते हैं, इन ट्रायंगल ABX, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो हमारा क्या क्या कंडीशन बन रहे हैं, देखिए BX पैरेलल कितना है OF, तो AO और बाई AX हाफ बाई फुल, उसी तरीके से AF बाई AB, इक्वेशन नंबर 1। अब राइट साइड वाले में चलते हैं, ACX में चलेंगे उसी तरीके से,
तो ए ओ और बाई कितना ए एक्स, ये हो गया। उसी तरीके से ए ई और बाई कितना ए सी, घुस गए। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मिला दिए, मेरा एफ ई पैरेलल बी सी आ गया। ठीक है, आपको पहुंचना पड़ेगा क्वेश्चंस में, आपको उस लेवल तक, उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा ताकि हम उस क्वेश्चंस को अब बोल सके कि हाँ मेरा अब यहाँ पर क्वेश्चन सही हो गया, बन गया मेरा सही। ठीक है ना, हम लोग एग्जाम में हड़बड़ी करते हैं, बनाते जाते हैं, पता नहीं बीच में क्या करते हैं। मेरे से एक क्वेश्चन में भी अभी हुआ बीच में कि हम गलती से क्या लिख दिए थे, तो वो चीज़ मिस्टेक होना ठीक है, चलो भाई मिस्टेक होता है, अच्छी बात है, बट बार बार आप मिस्टेक करोगे एग्जाम्स में, ये वो नंबर कम आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ है ना, बोलने का नहीं रह जाता। फिर आप एग्ज़ाम में लिख के आए और फिर घर में बैठ के बोल रहे हो कि अरे ये तो मेरे से मिस्टेक हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, जो सुन रहा है वो भी मूर्ख है और जो सुना रहा है वो भी मूर्ख है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके बोलने से वहाँ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप वहाँ लिखने से पहले मेहनत करो, लिखने के बाद चर्चा मत करो। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन में है क्या, ए डी बाई डी सी है ना, ए डी और बाई डी सी इज इक्वल टू बी ई और बाई ई सी, ये दिया हुआ है, एंड सी डी ई इज इक्वल टू सी ई डी, सी डी ई इज इक्वल टू सी ई डी है। देखिए सी डी ई यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, सी ई डी। हमको प्रूफ करना है सी ए बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सी ए बी जो होगा ना वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब क्या, ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए, और दोनों साइड बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल तो बराबर दे ही रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते, ए बी सी में देखिए तो ए डी और बाई डी सी है ना, और बी ई और बाई ई सी, तो अगर कन्वर्स और बीपीटी लगाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, डी ई और पैरेलल ए बी हो गया, क्योंकि जो कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको हम कन्वर्स और बीपीटी में लगा कर डी ई पैरेलल ए बी कर ली। जब डी ई पैरेलल ए बी हो गया तो एंगल 1 और बाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया है ना, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो जब 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना एंगल 1 इज इक्वल टू 3 भी हो गया। और जब 1 इज इक्वल टू 3 हो गया तो सी डी इज इक्वल टू सी हो गया, ये भी तो हो गया ना। 2 इजकल टू 4 हो गया तो इसका मतलब सी ए इजकल टू सी बी हो गया। तो सी ए इजकल टू सी बी जब हो ही गया तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल सी ए बी और सी बी ए ये दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब ए सी और ए बी बराबर हो गया, सॉरी ए सी और बी सी बराबर हो गया। और जब ए सी बी सी बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं ना सी ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, सर इक्वल, और ये कंडीशन जिस ट्रायंगल में बनता है उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो बस रिपीट करते रहिए, समझते रहिएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, उसी टाइप का क्वेश्चन है, पी एस बाई एस क्यू और पी टी बाई टी आर एंड पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी एस टी पी आर क्यू इसको हम नहीं समझाने वाले, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ एन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू वन अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द, ये एज अ थ्योरम क्वेश्चन आ जाता है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर, इसके पैरेलल है अनदर, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, यही प्रूफ करना है हमको। चलिए, तो डी इज द मिड पॉइंट है इसका, और डी ई पैरेलल बी सी है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ई इज द मिड पॉइंट एंड ए इज इक्वल टू ई सी। हमको प्रूफ करना है ई इज द मिड पॉइंट एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। अगर ई मिड पॉइंट हो गया तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं, बाई बी पी टी लगाएंगे, डी ई पहले मेरा बी सी दिया हुआ तो ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी हो गया। ठीक है, अब जब ए डी बाई डी बी है और ए ई बाई ई सी हो ही गया बाई बी पी टी से, है ना, फिगर में क्या है, डी इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, डी बी। ए डी और डी बी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ए डी और डी बी बराबर, देखिए ए डी और डी बी बराबर, इक्वल टू में बराबर है, तो डी बी को इधर खींच के लेके आएंगे तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1 हो गया। उसी तरीके से फ्रॉम फर्स्ट से ए इज इक्वल ए ई बाई ई सी हो जाएगा, ए ई और बाई ई सी इज इक्वल टू 1 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट से कहाँ पर गया, फर्स्ट मेरा इक्वेशन यहाँ पर। जब ए डी बाई डी बी मेरा 1 हो गया और ये वाला 1 है तो इसका मतलब ए ई बाई ई सी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, मेरा 1 ही हो जाएगा। जब दोनों 1 हो गया है तो मेरा तो काम आसान हो गया ना, देन ए इज इक्वल टू ई सी, यहाँ से ए ई बाई ई सी इक्वल टू 1 तो ए इक्वल टू ई सी हो गया, तो ई बाइसेक्ट ए सी, अब बराबर है इसका मतलब ये बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया कहने का मतलब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है कहने का मतलब ये और ये बराबर है, खत्म हो गया। उल्टा पुल्टा जैसे भी बोल सकते हैं बोल दीजिए, बट लिखा हुआ सही होना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब उसका अपोजिट हो गया ये, है ना। बोल रहा है क्या, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये वाला लाइन जो है ना इसका पैरेलल हो जाता है, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट अगर वो मिला देंगे तो ये वाला जो लाइन जो ड्रॉ होगा ना वो थर्ड साइड का पैरेलल हो जाएगा, है ना। चलिए सेम ही चीज़ है, देखिए ए डी और इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि क्या है ये मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर हो गया, ये मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर हो गया। तो अगर ये और ये बराबर है तो ऐसा बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी, और उसी तरीके से ए इज इक्वल टू ई सी। तो इसको अगर बाई में लेके आते तो इधर वन, और इसको बाई में लेकर आते तो इधर भी वन, वन वन क्या इधर हो गया, बराबर हो गया मेरा, तो ए डी बाई डी बी और ए बाई ई सी। जब ए डी बाई डी बी हो गया, ए ई बाई ई सी हो गया, तो बाई बी पी टी का कन्वर्स, मतलब कन्वर्स ऑफ बी पी टी कितना हो जाएगा, डी ई बाई बी सी। ये प्रूव्ड हो गया, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम है ना डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली में कट रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल के फॉर्म में। हमको प्रूफ क्या करना है एक्चुअली, डी ई बाई ई बी और सी ई बाई ई ए, ये डायगोनल ही है ट्रेपेजियम का वो। अब कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं ना, एक तो डायग्राम बनाते हैं, मतलब कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि किसका पैरेलल है भाई, ई एफ पैरेलल किसका, इसका भी, और ई एफ पैरेलल इसका भी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर चलते, ए बी डी में चलते, तो ये पैरेलल इसका है क्योंकि ये वाला हम लेट किए हुए हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, डी ई और बाई ई बी इक्वल टू डी एफ बाई एफ ए, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं उल्टा साइड से, चलते हैं किसमें भाई, सी डी ए में, ये वाला ट्रायंगल में, तो इसके लिए ये पैरेलल हो गया, तो उसके लिए हम लोग बीपीटी में क्या लगाएंगे भाई, तो सी ई और बाई ई ए और डी एफ और बाई एफ ए। तो ये जब हुआ बराबर में क्या जा रहा है, इक्वेशन 1 और 2 में जो कॉमन होगा वो निकाल के देखे तो क्या निकला, डी ई बाई ई बी इज इक्वल टू सी बाई ई ए। यही हमारा प्रूफ करना था जो आ गया, मतलब 3 स्टेप में आपका क्वेश्चंस लगभग पहुंच ही जाता है ना। कुछ क्वेश्चन जो होता है ना वो थोड़ा सा स्टेप्स ले लेता है। नेक्स्ट में आते हैं, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ ट्रेपेजियम, उसका ठीक उल्टा है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपोर्शनल है, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है, तो पैरेलल अगर प्रूफ कर देंगे तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हुए वही सेम चीज़ कंस्ट्रक्शन किया, ई एफ पैरेलल ए बी का, ठीक है ना, ए एफ पैरेलल ए बी का कंस्ट्रक्शन किया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी, इस ट्रायंगल में जाते हैं, ए बी सी में नहीं, ए बी डी में, ई एफ पैरेलल ए बी, यहाँ पर सी लिखा गया है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर होगा ए बी डी में, है ना, ए बी डी में, हाँ ए बी डी में ई एफ पैरेलल क्या है मेरा, बी ए है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एफ बाई एफ ए, है ना, और डी ई बाई ई बी। क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला चीज़ मेरा ऑलरेडी दिया हुआ था, गिवन में था, इसलिए हम ऐसा लिखे, ठीक है ना, फ्रॉम गिवन। तो अब इसको क्या अरेंज कर सकते हैं, डी एफ बाई एफ ए हो गया, और डी ई के बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए डी ई बाई ई बी है, डी ई बाई ई बी है, इसको हम लोग सी ई और बाई ई ए लिख सकते हैं, सी ई बाई ई ए कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लीजिए सी ई बाई ई ए। तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करके यहाँ पर पुट कर दिए। तो जब ऐसा हो गया है तो हम बोल सकते हैं ई एफ बाई डी सी, ई एफ पैरेलल डी सी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब ई एफ पैरेलल ए बी मेरा गिवन था, ई एफ पैरेलल डी सी हम लोग लेकर आए हैं, तो वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं भाई, ई एफ खत्म होता है तो ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी हो गया। जब ए बी पैरेलल डी सी हो गया तो बोल ही सकते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम हो गया, क्योंकि साइड्स के बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये वाला चीज़ को हम लोग कैसे यहाँ पर यूज़ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली, नॉन पैरेलल साइड्स को वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो गिवन ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, डी सी पैरेलल ए बी है ना, डी सी पैरेलल ए बी है, ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी बी है, ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी बी है। तो कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं, इधर से आप ऐसे करके बना लेना, अगर आपको प्रैक्टिस सही करना है ना तो आप हम जैसे ऐसे करके बनाए ना, आप ऐसे करके बना लेना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में अच्छे से चला जाएगा। इन ट्रायंगल कितना आता है भाई, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी में ये पैरेलल इसका जा रहा है, तो ई जी पैरेलल कितना हो गया, डी सी, तो ए ई और बाई ई डी, ए ई बाई ई डी हो गया, और ए जी और बाई जी सी हो गया, बाई थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं। और इन ट्रायंगल अगर ए बी सी चलते हैं उसी तरीके से, यहाँ पर मेरा 2 इक्वेशन बन गया, ये वाला और ये वाला। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किए तो मेरा ये फॉर्मूला हो गया, एटलीस्ट
अब देखिए ये जो हो ना नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली, नॉन पैरेलल देखिए क्या है, ए ई बाई ए डी है, ए ई बाई ई डी और बी एफ बाई एफ सी, ये क्या था, नॉन पैरेलल साइड से था, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर दिए नॉन पैरेलल साइड्स, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं, इसको इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं एक तरीके से, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल, 3 पैरेलल लाइन है, 2 ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये प्रोपोर्शनली ट्रांसवर्स करता है, मतलब इंटरसेप्ट करता है, वो प्रूव करना, मतलब क्या, पी क्यू बाई क्यू आर और ई एफ पैरेलल एफ जी, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, एक तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, जो कि हो जाएगा हमारा पी एल पैरेलल किसका, ई जी का, चाहे सी डी भी बोल सकते हैं, ई जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पी ई पैरेलल एम एफ है, देखिए पी ई पैरेलल एम एफ, ठीक है, क्योंकि ये इसका पैरेलल है, कैसे, ये सब पैरेलल है ना, तो पी ई अगर पैरेलल है किसका, क्यू एफ का, है ना, पी ई पैरेलल है क्यू एफ का, तो पी एफ पैरेलल पी ई पैरेलल हो जाएगा एम एफ का भी। क्लियर है, पी ई पैरेलल एम एफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ई पैरेलल क्यू एफ है, तो पी ई पैरेलल एम एफ भी होगा, और उसी तरीके से पी एम पैरेलल कितना हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। देखिए पी ई पैरेलल क्यू एफ है, तो पी ई पैरेलल एम एफ बोल सकते हैं, और पी एम पैरेलल ई एफ है, ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये और ये पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, वो चीज़, सो पी एम एफ, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा चीज़ जो हो गया, ये वाला चीज़ जो हो गया, वो क्या हो गया, मेरा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पी एम इज इक्वल टू कितना हो गया, ई एफ, और उसी तरीके एम एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, पी, भले यहाँ यूज़ नहीं होगा बट हम पी एम और ई एफ को यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उसी तरीके से नीचे में आ जाते हैं, तो एम एल जी एफ के लिए भी कितना हो जाएगा, वही एम एल इज इक्वल टू एफ जी, एम एल इज इक्वल टू एफ जी, ये हो गया। अब इन ट्रायंगल पी आर एल में चलते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल पी आर एल, इसमें चलते हैं, इसमें मेरा ये पैरेलल ये है ना, तो बाई पी पी टी यूज़ करें, बी पी टी यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू बाई क्यू आर और पी एम बाई एम एल लिखा हुआ है, पी क्यू बाई क्यू आर तो हो गया, और पी एम के जगह हम लोग यहाँ से उठा लिए ई एफ, और एम एल के जगह यहाँ से उठा लिए एफ जी, तो ई एफ और एफ जी यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए, पुट किए तो हमारा जो आना था वो हो गया, यूजिंग 1 and 2, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था प्रोपोर्शनल में, पी क्यू बाई क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ बाई एफ जी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, मिड पॉइंट को जोड़ा जाएगा तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, है ना, मिड पॉइंट ऑफ एन एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड्स को। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं हम लोग, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से मिला दिए हैं, ए को सी से मिला दिए हैं। अब देखिए पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, है ना, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू पैरेलल ए सी, भाई मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, अगर आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान ले आइए, है ना। पी क्यू जब ये अगर ये अब और अभी पहले थोड़ा पहले थ्योरम में पढ़े कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला चीज़ ये इसका पैरेलल होगा, उसी तरीके से ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला चीज़ इसका पैरेलल होगा, वही चीज़ दोनों यहाँ पर लिख दी है। तो और 1 और 2 से चले हैं तो ए सी हमारा कॉमन आया, तो पी क्यू बाई पी क्यू पैरेलल एस आर हो गया, और यही चीज़ हमको प्रूव करना था। जब पी क्यू पैरेलल एस आर हो गया तो पी एस पैरेलल क्यू आर भी हो गया, और जब ये सब एक दूसरे का पैरेलल हो गया, मतलब आमने सामने पैरेलल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है P इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, P इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ये वाला चीज़ मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये बराबर है। हमको प्रूफ करना है आर ए इज इक्वल टू 1/3 CA। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली ट्राइसेक्शन बनेगा, यही हमको बताना है ना। तो चलिए मेरे पास दिया हुआ है कितना भाई, पी एस पैरेलल कितना दिया हुआ है, बी आर, पी एस पैरेलल बी आर। चलिए भाई, तो इन ट्रायंगल बी सी आर में, इन ट्रायंगल बी सी आर में पी इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट एंड पी एस पैरेलल बी आर दिया हुआ है, तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ सी आर। अब देखिए जब पी मिड पॉइंट है और ये इसका पैरेलल है, ये वाला इसका पैरेलल है, तो एस भी तो इसका मिड पॉइंट हुआ। जब मिड पॉइंट हो गया तो इसका बोल सकते हैं क्या कि सी एस कहाँ गया, सी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस आर हो गया, क्योंकि अगर जब मिड पॉइंट हो गया तो ये और ये तो बराबर होना है, तो सी एस इज इक्वल टू एस आर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आते हैं ए पी एस में, इस ट्रायंगल में ए पी एस में, सॉरी ए पी एस में, यहाँ है ए पी एस, इस ट्रायंगल में है। अब इस ट्रायंगल का बात करते हैं। देखिए क्यू इज द मिड पॉइंट है ना, और ये इसका पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू आर पैरेलल पी एस होगा, क्यू आर पैरेलल पी एस हो जाएगा, और क्यू आर पैरेलल पी एस हो गया तो ये वाला मिड पॉइंट हुआ। अब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ए आर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर एस हो गया, ए आर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर एस हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब दोनों इक्वेशन में देखते हैं तो ए आर एस और आर एस मेरा कॉमन जा रहा है, इसका मतलब ए आर आर एस और सी आर मेरा क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बराबर हो गया। अब ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए फिगर देखकर, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर प्लस आर एस और प्लस एस सी, इतना हो गया हमारा। तो सब बराबर ही है, तो ए आर कर दिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का नीड था ए आर के फॉर्म में लाना, ए सी इज इक्वल टू 3 आर ए चाहे ए आर, तो आर ए इज इक्वल टू सी ए बाई 3, यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ चलिए ये तो हो गया बीपीटी तक का क्वेश्चन। अब आते हैं सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी में क्वेश्चन आसान है। एंगल सिमिलैरिटी हम लोग ज़्यादातर करके यूज़ कर लेते हैं, फिर साइड एंगल साइड ये सब भी यूज़ होता है, ज़्यादा अच्छा है एंगल मस्त, दो ठो एंगल मिल गया काम हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें पूछा जा रहा है एंगल ए इजकल टू एंगल सी दिया हुआ है, प्रूव दैट ए ओ बी और जो सी ओ डी है दोनों सिमिलर होगा। तो क्या है ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल मिला, ये एंगल मिला, और ये एंगल मिला, और ये एंगल मिला, तो एंगल और एंगल से मेरा क्या हो गया, मेरा एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी के से हो गया हमारा ए ओ बी सिमिलर सी ओ डी। ये तो आसान क्वेश्चन है। ये भी उसी तरीके से है, बोल रहा है क्या कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी है, मतलब यहाँ 90 डिग्री है, और डी ई परपेंडिकुलर यहाँ भी 90 डिग्री है। हमको प्रूफ करना है ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए ई डी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी में चलते हैं। देखो ए बी सी में ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, एक चीज़ मिल गया। अब उसके बाद देखो बी ए सी और उसके बाद ई ए डी, ये जो मेरा एंगल है वो कॉमन हो गया, क्योंकि ए मेरा दोनों में आ रहा है, तो एंगल दो एंगल मिल गया, तो एंगल सिमिलरिटी से मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए ई डी हो गया प्रूफ। आसान था ये क्वेश्चन। उसी तरीके से ये भी है, ये हम नहीं समझाने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं, इफ़ क्यू टी बाई क्यू टी पाई इफ़ क्यू टी बाई पी आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी बाई पी आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू एस है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है मेरा। हमको प्रूफ करना है पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर, पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, है ना। गिवन में मेरे पास है क्यू टी बाई पी आर और क्यू आर बाई क्यू एस। अब क्यू टी बाई पी आर को हम लोग क्या किए, क्यू आर को इधर ले आए हैं और पी आर को वहाँ चढ़ा दिए, तो पी क्यू आर आ गया और पी आर बाई क्यू एस है। मेरा इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ बन सकता है उसी से। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में चलते हैं, है ना। पहला और दूसरा में देखिएगा, ध्यान देकर, क्यू टी बाई क्यू आर था और यहाँ पर पी आर बाई क्यू एस था, तो पी आर के जगह पर हम लोग पी क्यू पुट कर सकते हैं, ये वाला पी आर के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, पी क्यू पुट कर दिए, तो पी क्यू बाई क्यू एस हो गया। अब क्यू टी बाई, अब क्यू आर के जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखिए क्यू आर को कुछ किए नहीं है, क्यू टी और ये क्यू आर को हम ऊपर ले गए, पी क्यू को यहाँ लेके आए, तो पी क्यू को यहाँ लेके चले आए और क्यू आर को वहाँ लेके चले गए, बस और कुछ नहीं किए। अब क्यू टी बाई पी क्यू हो गया और क्यू आर बाई क्यू एस हो गया। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में आते हैं। ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि दो साइड निकाले हम लोग। पी क्यू एस में पी क्यू एस और टी क्यू आर इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो पी क्यू और बाई कितना हो गया, क्यू टी, पी क्यू और बाई क्यू टी, और क्यू एस और बाई हमारा कितना हो जाएगा, क्यू आर। ये हो गया दो साइड, ये दो साइड हो गया, और एक हम लोग देख रहे हैं कौन सा, ये वाला एंगल 1 यानी कि पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये कॉमन जाहिर है, तो साइड एंगल और एक तो साइड एंगल साइड से सिमिलरिटी से मेरा क्या हो गया, पी क्यू एस सिमिलर हो गया टी क्यू आर का, और यही हमको प्रूफ करना था जो कि हो गया। ठीक है,
समझ में आ गया? अच्छे से देखिए, समझिए, एक एक बार बनाइए क्वेश्चंस को, तो काम हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? हाँ, ए डी एंड सी ई। देखिए ए डी एंड सी ई एल्टीट्यूड्स दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी का। हमको प्रूफ करना है क्या? ए ई एफ सी डी एफ, ए ई एफ और फिर सी डी एफ, मतलब जितना ट्रायंगल बन रहा है ए ई एफ सी डी एफ, यानी कि ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है। दूसरा है ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई। ये देखिए सी बी ई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को अलग करना है और सिमिलर करना है। ए ई एफ ये वाला ट्रायंगल और ए डी बी ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना है। और एफ डी सी और बी ई सी, एफ डी सी ये वाला और बी ई सी ये वाला पूरा ट्रायंगल को कवर करना है हमको। तो 4 क्वेश्चन है, छोटा छोटा है, आसानी से बन जाएगा। देखने से ही लग रहा है बहुत सारा चीज़ कॉमन आएगा, हम 1-2 समझा देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन ये सब आ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखने में बड़ा लगता है बहुत, बट है आसान। आपको 4 नहीं देगा, आपको 2 ही दे देगा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए तो इन ट्रायंगल ए ई एफ और सी डी एफ में चलते। ए ई एफ यानी कि इसमें और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया मेरा, एंगल से हो गया। दूसरा में आते हैं ए बी डी और सी बी ई में। ए बी डी, ठीक है, ये 90 है तो ये वाला भी 90, और सी बी ई ये वाला तो मेरा 90 है ही, ठीक है, और ये वाला मेरा कॉमन आ रहा है, मेरा ये भी काम खत्म हो गया। तीसरा में ए ई एफ और ए डी बी में, ए ई एफ और ए डी बी में। अब देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला कॉमन और इसमें भी ये वाला कॉमन, ये काम हो गया मेरा एंगल सिमिलैरिटी से। उसके बाद आते हैं एफ डी सी ये वाला 90 है, और बी ई सी ये वाला 90 है, और इसमें तो ये वाला कॉमन भी आ रहा है और ये वाला 90 डिग्री भी आ जा रहा है, तो ये मेरा प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, ये चारों आसानी से प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं फटाक से। इफ सी डी एंड जी एच, डी एंड एच लाई ऑन ए बी एंड ई एफ है, देख लिए डायग्राम में बना हुआ है, आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर है, इसलिए बराबर क्या है, 1 और 2 बराबर, 3 और 4 बराबर, ए सी बी एंड ई जी एफ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, प्रूव दैट, है ना। ए बी सी सिमिलर है किसका, ये और ये क्या है, सिमिलर है, हमको प्रूफ करना है डी सी ए और एच सी एफ, डी सी ए और एच सी एफ, एच जी एफ होना चाहिए था, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, सो आपको ध्यान देना, एच जी एफ है यहाँ पर, ठीक है, एच जी एफ, इसको मिटा देते, ठहरिए, एच जी एफ हो गया। उसके बाद सी डी बाई जी एच, ए सी बाई एफ जी और डी सी बी और एच जी ई। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी सी और एफ ई जी में चलते हैं, ए बी सी और एफ ई जी में एंगल देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्यों, क्योंकि सिमिलर है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ बी होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी बी होगा। अब जब सी और जी बराबर है, ध्यान में दीजिएगा, ए और एफ को तो इक्वेशन 1 मान लिए हम लोग, ठीक है, और सी और जी बराबर है, तो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर में हाफ का काम करते हैं, तो हाफ अगर लगाते हैं तो मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। और उसी तरीके जब एंगल 1 इजकल टू एंगल 3 आ रहा है तो एंगल 2 इजकल टू एंगल 4 भी तो आएगा, है ना। तो एंगल 2 इजकल टू 4, इसको मान लें इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरा क्या हो गया भाई, सिमिलर हो गया। ए सी डी और एफ जी एच दोनों इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पर एक एंगल और यहाँ पर एक एंगल, दोनों से मेरा एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गया। दूसरा में आता है ए सी डी और एफ जी एच में, ए सी डी और एफ जी एच में, इसमें आते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई, देखो तो ए सी और बाई एफ जी, ठीक है, क्योंकि सिमिलर तो है, ए सी बाई एफ जी और सी डी बाई जी एच हो गया मेरा दूसरा, ये भी काम हो गया आसान। तीसरा में आते हैं डी सी बी में, डी सी बी नीचे वाला छोटा ट्रायंगल जो है सो, और उसी तरह एच जी ई में, इसमें आते हैं तो ये एंगल मेरा बराबर हो गया और ये वाला मेरा कॉमन हो गया, तो ये मेरा ऐसे भी प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, आसान था क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लगता है बट होता नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, इफ बी डी परपेंडिकुलर ए सी
है ना, ये बी डी परपेंडिकुलर ए सी है और सी ई परपेंडिकुलर ए बी है, सी ई परपेंडिकुलर ए बी है। हमको प्रूफ करना है ए सी ए डी बी का सिमिलर है और सी ए बाई ए बी और सी ई बाई डी बी। तो ए ई सी और ए डी बी में चलते, ए ई सी और ए डी बी में देखिए क्या हो रहा है, दो ठो ऐसे ही दिख रहा है, एक 90 एक 90 ये चीज़ दिख रहा है, और हमारा ये वाला ई ए सी देखिए, ई ए सी और ये वाला एंगल कॉमन दिख रहा है। तो ये दो चीज़ की वजह से हमारा क्या हो गया, एंगल सिमिलरिटी से मेरा सिमिलर हो गया। अब आते हैं AEC में, पहला चीज़ मेरा प्रूफ हो गया। AEC में सेम ही है, AEC और ADB में वही चीज़ है। अब जब सिमिलर हो जाता है तो मेरा क्या, साइड का प्रोपोर्शनैलिटी भी सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो CA बाई BA हो गया, अगर यहाँ से नाम भी उठाते हैं तो CA इसका और BA इसका, और फिर उसी तरीके से EC इसका तो DB इसका, दोनों हो गया। अब इसको अरेंज कर दिए, जो हमको चाहिए था यहाँ से वो हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डी इज अ पॉइंट सच दैट ए डी सी और बी ए सी इक्वल है। प्रूव दैट सी ए बाई सी डी इजकल टू सी बी बाई सी ए और सी ए स्क्वायर इजकल टू सी बी इंटू सी डी। ये चीज़ करना है। अब देखिए दो ट्राइंगल यहाँ पर भी है, ए बी सी और डी ए सी, है ना। ए डी सी और बी ए सी बराबर है, ए डी सी और बी ए सी बराबर है, और एंगल सी मेरा कॉमन जा रहा है। तो एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा, ए बी सी ट्राइंगल और डी ए सी ट्राइंगल, ये मेरा सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो तीनों साइड का प्रोपोर्शनल सेम हो गया। अब तीनों साइड्स में हमको ज़रूरत किसका है, जिसके थ्रू आएगा सी ए स्क्वायर भाई। तो यहाँ देख रहे हैं ए सी है और यहाँ ए सी है, तो ये दोनों को लेके चलेंगे, इस दोनों को लेके चलेंगे, तो सी ए स्क्वायर और सी बी इंटू डी सी, एक क्षण में हो गया, क्षण भर का चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते फिर, और भी है क्या, अच्छा अभी और है भाई। अच्छा ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का। प्रूव दैट में बी पी इंटू पी डी इजकल टू ई एफ इंटू पी सी, ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है बी पी इंटू पी डी होगा और सी पी इंटू सॉरी ई एफ इंटू पी सी, ई पी इंटू पी सी। देखिए यहाँ पर भी गलती है, गलती कभी कभी हम भी लिखते हैं, इंसान ही है भाई, भगवान से गलती हो जाता है। ई पी है ना, भगवान से गलती होता है, देखते हो राक्षस लोग को वरदान दे देते हैं, हाँ गलती से मतलब, तो फिर बाद में उनका उपाय भी निकाल लेते, तो वही है, हम भी उपाय निकाल लेते हैं, हम तो इंसान हो तो भगवान है। चलिए भाई, इन ट्रायंगल ई पी बी है ना, ई पी बी में देखिए ई पी सॉरी किससे लिखते रहे हम, हाँ यहाँ से ई पी बी में और सी पी डी में, अच्छा डी पी सी में, जो भी बोल लीजिए। 90 डिग्री हो गया एक ठो, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इधर 90 डिग्री तो इधर भी आ जाएगा, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरिटी से मेरा ई पी बी और डी पी सी हो गया। जब ई पी बी और डी पी सी हो गया तो ई पी बाई डी पी और पी बी बाई पी सी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मेरा प्रूफ हो गया। कितना आसान हो जाता है कभी कभी। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 वीडियो का। ठीक है, इतना में तो आपका मिड टर्म शायद निकल ही जाए। प्रूव दैट डी एफ इंटू ई एफ इज इक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन इधर हो गया, और जो पार्ट 2 में आएगा वो क्वेश्चन अगर आप बना ले तो एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे, अगर आप बना लिए हो ना, ट्रायंगल का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है भाई, ये आप दिमाग में बांध के चलो, ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है, जो डायरेक्ट छपेगा वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, वो हम पूरा का पूरा शीट, पूरा का पूरा बुक का निचोड़ निकाल कर हर एक वीडियो में स्वाहा वीडियो के नाम से हम प्लेलिस्ट बना देंगे। स्वाहा वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स, स्वाहा वीडियो ऑफ कोशिश करेंगे हम फिजिक्स का बनाने का, स्वाहा वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसा हम अकेले हैं तो बहुत सारा काम भी रहता है, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, तो क्योंकि एक ही है अभी, सिर्फ हम ही हैं, हम ही लिख रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, हम ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम ही थोड़ा बहुत जो एडिट कर रहे हैं, हम ही थंबनेल बना रहे हैं, ये वो सब कुछ करना पड़ जाता है ना। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो आगे बढ़ेंगे, टीम सेट होगा, टीम होगा, आप लोग के लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। बहुत कंटेंट है, भरा पड़ा है कंटेंट मेरे पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डी एफ इंटू ई एफ और एफ बी इंटू एफ ए। चलिए, तो इन ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले चलते हैं ए एफ डी ए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं क्या भाई, देखिए ये और ये पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम बोला गया है। तो ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल मेरा क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया बाई एंगल सिमिलरिटी से। तो एफ बी ई में और एफ डी ए में, एफ बी ई में और एफ डी ए में, ये क्या चीज़ हो गया भाई,
एफ बी बाई एफ डी बोल सकते हैं और एफ ई बाई एफ ए बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा इधर उधर भी खींच खाच सकते हैं, चाहे अरेंज करना है अरेंज कर लीजिए आपको, ठीक है ना। नाम एफ डी का डी एफ आ रहा है तो उसको एफ डी बना लीजिए एक स्टेप में, और उसके बाद फिर यहाँ लिख के आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट। यहाँ तक जितना क्वेश्चन हम क्वेश्चन तो काउंट नहीं किए हैं, बट देख लीजिएगा जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चंस, अगर आप बोर्ड में ट्रायंगल को मात देना चाहते हैं ना, तो आप ये बना लीजिए। आप एक 10 रुपये की कॉपी खरीद लीजिए और उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन बना लीजिए। अगर आपका 15 चैप्टर है ना, 10-10 रुपये की कॉपी, चाहे हाँ 10 रुपये की कॉपी में हो जाएगा, 10 रुपये का कॉपी खरीद लीजिए 15 चैप्टर के लिए, 15 का 15 चैप्टर का हम क्वेश्चन, अगर जैसे मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स है, अगर उससे क्वेश्चन हो तो ग्राफ बनाना अगर पॉसिबल होगा तो जरूर बनाएंगे, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो क्वेश्चन तो बता सकते हैं ना, ये क्वेश्चन बना लीजिए, ये क्वेश्चन बना लीजिए, ये क्वेश्चन बना, पूरा क्वेश्चन पेपर हम छपवा देंगे मैथमेटिक्स में, डोंट वरी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये आप क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस कर लीजिएगा फाइनल ईयर का, फाइनल जो एग्ज़ाम जो होगा जो बोर्ड वाला, ठीक है। तो चलिए, अब अगर वीडियो अच्छा लगा, अब इतना मेहनत कर रहे हैं वीडियो आप लोग के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप लोग दोस्तों तक भी शेयर नहीं करते हैं, वो लोग भी पता नहीं किनका किनका क्या क्या कंटेंट से पढ़ रहे हैं। ऐसे भी मार्केट में जो चल रहा है ना, वो उस हिसाब से मतलब बच्चे लोग पढ़ कम रहा है, मार्क्स के पीछे ज़्यादा भाग रहा है ना, मार्क्स लाना है, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, ये सब चीज़ चल रहा है। वो सब चीज़ से अपने दोस्तों को भी बचाइए, है ना, आप भी बढ़िए और दोस्तों को भी आगे साथ में लेके चलिए, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं ना कि अकेले चलोगे तो कुछ दूर तक चलोगे, लेकिन अगर साथ में चलोगे तो लंबा चलोगे, तो वही चीज़ है। दोस्तों तक भी बताइए, दोस्तों को भी अच्छा कंटेंट दीजिए और शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बोलिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, बहुत आगे निकलेंगे हम भी और आप लोग को भी आगे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।